हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्लास 12th का मैथमेटिक्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मन लगाकर आप इसको समझेंगे। इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ और डिक्रीजिंग घटता हुआ कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसको समझते हैं। तो इसको दो तरीके से हम समझेंगे। पहले तो मैं आपको ज़रा ग्राफ दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये इंक्रीज़ होता है, किस तरीके से डिक्रीज़ होता है। देखो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। एक तो ये ऐसे करके देखो, ये बढ़ रहा है ना, ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो। ऐसा कोई ग्राफ बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंक्रीज़। और अगर ये नीचे की साइड आ रहा है तो इसका मतलब ये डिक्रीज़ हो रहा है। गिरने वाले को ऊपर जब चढ़ता है आदमी तो उसको हम बोलते हैं कि वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो उसे डिक्रीज़। और एक ये वाला है, ये क्या है, देखो सीधा जा रही है लाइन, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। ना तो ये इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही ये डिक्रीज़ हो रहा है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, देखो ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक नाम आया है स्ट्रिक्टली, केवल बढ़ना ही बढ़ना है उसको, ठीक है। ये केवल बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है ना, कभी भी ये कहीं पर भी रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये घटता ही घटता जाएगा, घटता ही घटता जाएगा। ओके। अब इसमें स्ट्रिक्टली का याद रखना आप, या कभी कभी ग्राफ इस तरीके का भी नज़र आ जाएगा आपको। देखो मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। ये मैंने एक्स एक्सिस बना, ग्राफ कुछ इस तरीके से बना। दोबारा बनाता हूँ, ऐसे करके इंक्रीज़ हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, कोई बदलाव नहीं हुआ, और फिर इंक्रीज़ हो गया। समझ पा रहे हो। तो इसको बोलेंगे केवल क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर केवल वो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, कभी भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या डिक्रीजिंग में या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसा ये आपका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया और फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, केवल डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर कोई ऐसे करके घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो सबसे पहला तरीका है कि जो इसकी डेफिनेशन बोलती है कि आप कोई दो पॉइंट लें, x1 और x2, कोई दो पॉइंट लिए और फिर आपने उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, fx1 और fx2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग, कि अगर x2 जो है वो x1 से ग्रेटर होगा और fx2 भी fx1 से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर बोलेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ इक्वल भी लगा लेंगे हम आप, ठीक है। यहाँ पर क्या, इक्वल भी लगा लेंगे कि इक्वल भी हो सकता है इंक्रीजिंग के लिए। इस बात को ग्राफिकली समझेंगे आप, बहुत ध्यान से देखो। इंक्रीजिंग वाले पर देखो यहाँ पर हमने कोई दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर, इसको हमने x1 बोल दिया और इसको हमने x2 बोल दिया, ठीक है। इन पर फंक्शन की वैल्यू निकाली। कैसे निकालते हैं, ऐसे करके ये वाली होगी ना भाई fx, और इस पर जब वैल्यू निकालेंगे तो लगभग ऐसे करके आ गई। इसको नीचे वाले को fx1 बोल देंगे हम, और ऊपर वाले को fx2। ओके। अब आप देखो यहाँ पर x2 बड़ा है x1 से, ग्राफ में साफ दिख रहा है आपको। और जब इनका हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इनका हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमने देखा fx2 भी fx1 से बड़ा आ गया है। बात समझ पा रहे हो इस बात को। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो ग्राफ मैंने शुरू में बताया, ये क्या था, हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने देखा कि अगर x2 जो है वो x1 से बड़ा होता है, तो उस पर जो fx1 की वैल्यू निकालेंगे और fx2 की वैल्यू निकालेंगे, वो भी बड़ी आ जाएगी, ठीक है। किस पर है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन कांस्टेंट में ये इक्वल भी आ जाएगी, ठीक है। अगर ओनली इंक्रीजिंग होगा। देखो ज़रा, जैसा यहाँ पर अगर इस वाले को डील करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ले लिया, एक पॉइंट ले लिया x1 और दूसरा पॉइंट ले लिया x2। अब जब उन दोनों पर वैल्यू निकालेंगे हम, x1 पर वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई, x2 पर वैल्यू कितनी आ गई, यही आ गई,
ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि x2 x1 से तो बड़ा है, लेकिन fx1 जो है वो क्या है, इक्वल आ रहा है fx2 के। ओके, बात समझ पा रहे होंगे आप। अब आपको मैं दोनों को मिक्स करके दिखा देता हूँ। तो मैंने आपको बताया है, अभी एक ग्राफ बताया था, ये देखो छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं कि इस तरह का ग्राफ बनाया हमने, ये इंक्रीज हुआ, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हुआ और फिर इंक्रीज हो गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर जब हम दो पॉइंट लेंगे, एक x1 और एक x2, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये तो पक्का पता है आपको कि जब ये इंक्रीजिंग है तो fx1 जो है वो छोटा होगा fx2 से, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट की वजह से ये इक्वल भी आएगा। समझ पा रहे होंगे आप। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अब फटाफट मैं चीज़ों को और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, पहला है, अगर x2 x1 से बड़ा है तो फंक्शन fx2 fx1 से ग्रेटर आ जाएगा, और यहाँ पर इक्वल भी लगा लेते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए। ठीक भाई, अब यहाँ पर ये डिक्रीजिंग नहीं है, ये गलती से लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के x2 x1 और x2 जो है ना बड़ा ही होगा, ठीक है, जो पहली वाली ऊपर वाली कंडीशन है, और यहाँ पर fx1 जो है वो लेस देन हो जाएगा fx2। ये बात मैंने आपको समझा दी है, फिर भी अगर समझ में नहीं आई है किसी भी स्टूडेंट के तो वो मुझे बताएगा कमेंट करके। कांस्टेंट के लिए आपको बताया दिया मैंने कि भाई दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। दोनों की वैल्यू का इक्वल का मतलब है कि जो fx की वैल्यू कुछ भी रख देंगे, x1 x2, वो कांस्टेंट आएगी, फिक्स वैल्यू आ जाएगी। इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। अब डिक्रीजिंग वाला भी देखो कुछ इसी तरीके से है। देखो ये रहा डिक्रीजिंग के x2 x1 से बड़ा होगा, लेकिन रिवर्स हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा कि fx1 जो है वो fx2 से छोटा आ जाएगा, है ना। उसको भी अगर समझना चाहो तो आप देखो यहाँ से समझ लो, ये x1 ले लो आप, ये आपने x2 ले लिया है। अब इन पर जब वैल्यू निकालोगे ना, देखो आप खुद समझ जाओगे। अब आप कुछ भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये ऊपर वाला fx1 है और नीचे वाला fx2 है। तो यहाँ पर x2 मैंने बड़ा नंबर लिया था, लेकिन जो वैल्यू आई है हमारे पास fx2 पर वो छोटी आ गई है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। x2 जो है वो x1 से बड़ा है, लेकिन fx1 जो है वो ग्रेटर आएगा fx2 से, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर बाद वाला साइन जो है, ठीक है। चलो, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, x2 जो है वो x1 से ग्रेटर आ गया है। अब इसका उल्टा हो गया, fx1 जो है वो fx2 से ग्रेटर आ जाएगा। तो ये तो इसकी सबसे पहली डेफिनेशन है, जो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब इसकी दूसरी वाली डेफिनेशन पर चलते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, यहीं पर आपको ध्यान से समझना है। आपको याद होगा किसी लाइन का स्लोप निकालना 11th क्लास में आपने पढ़ा था। जैसा मैंने यहाँ पर ये समझ में आ गया, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ज़रा इसको ध्यान से देखना, मैंने एक पॉइंट लिया इस पर, फंक्शन पर, ठीक है। अभी मेरी जो फिंगर है वो सही से टच हो जाए, नहीं हो रही है भाई। एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर, उस पॉइंट पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे करके ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी है मैंने एक पॉइंट पर। अब यहाँ पर इसका एंगल कितना बनेगा, ये थीटा एंगल बनेगा। हमेशा ये 90 से छोटा होगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, दिमाग लगा लो आप, हमेशा 90 से छोटा होगा ये। अब अगर ये 90 से छोटा है और मैं इसकी टेन थीटा की वैल्यू निकालूं, टेन थीटा, अब टेन थीटा कितना होगा, 90 से, 0 से बड़ा 90 से छोटा थीटा जो है इसमें, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी हमेशा वो पॉजिटिव आएगी। देख लो आप, टेबल याद है आपको, 0 पर, 30 पर, 45 पर, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, समझ पा रहे हो। और ये जो टेन थीटा है ना, ये एफ डैश होता है आपका स्लोप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं कि किसी पॉइंट पर, ध्यान से आप समझेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से आप समझेंगे कि एक पॉइंट आपको लेना है यहाँ पर, और उस पॉइंट पर उसका स्लोप निकाल लेना है। स्लोप का मतलब है उसका डेरिवेटिव निकाल लेना है मुझे। अगर ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर ये जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग, और अगर ये एफ डैश जो है वो 0 के इक्वल है तो फंक्शन कांस्टेंट। आओ जल्दी से फटाफट आगे बढ़ते हैं।
देखो यहीं पर ये यहाँ देख लीजिएगा आप कि इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश आपका क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश जो है वो 0 से छोटा हो जाएगा। कांस्टेंट के लिए एफ डैश जो है आपका वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आओ अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो अब मैं एक्सरसाइज पर चलता हूँ। ये आप जो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं ये आपको खुद करने हैं, मैं एक्सरसाइज पर लेके चलता हूँ आपको। देखो भाई एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन दिस, ये फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। अब यहाँ पर भी देखो अगर इंक्रीजिंग की बात होती है, ओनली इंक्रीजिंग, ध्यान रखना ओनली इंक्रीजिंग, तो आपका जो एफ डैश है वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0, ओनली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात होगी तो ये फिर इक्वल नहीं आएगा आपका, ये इक्वल हटा देंगे हम आप यहाँ से। ठीक है, बात समझ पा रहे हो बेटे? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब आपका जो एफ डैश है वो हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। एक तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया x1 x2 आपने लिए दो, आपने कहा x2 जो है वो x1 से ग्रेटर है। अब आपको ये फंक्शन बना लेना है, ये बनाएंगे 3x + 17, तो यहाँ पर 3 की दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दी और फिर 17 को दोनों साइड में प्लस कर दिया। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, fx1 लेस देन fx2। अब देख लो आप इस कंडीशन से और इस कंडीशन से क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, x2 बड़ा है और fx2 भी बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, किसी भी r को ले लीजिएगा आप। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड, आपने इसका एफ डैश निकाल दिया, इसका डिफ्रेंसिएशन किया आपने, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने एफ डैश जो निकाला है वो कितना आ गया, 3, और आपने कहा 3 तो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी x रख देंगे हम, भाई एफ डैश हमारे पास कितना आ गया, एफ डैश जो है वो 3 आ गया है। अब x की जगह कुछ भी रख दो, 3 ही आंसर रहेगा आपका। मतलब ये 3 जो है वो हमेशा 0 से तो बड़ा ही है। तो आपने क्या कहा कि एफ डैश जो है वो क्या आ रहा है, 0 से बड़ा है किसी भी रियल नंबर के लिए, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये समझ में आ रही होगी चीज़ें। अगला क्वेश्चन, e की पावर 2x। देखो e की पावर जो है ना लगभग 2.5 के करीब होती है, लगभग 2.5 के करीब मान लो आप। अब उसकी पावर कुछ भी लगाओगे किसी नंबर की, चाहे पॉजिटिव पावर लगा देना चाहे नेगेटिव पावर लगा देना, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है भाई, 2.5, चलो 2.5 की जगह थोड़ी देर के लिए 2 मान लो, 2 की पावर आपने 2 लगाई, कितना हो गया, 4 पॉजिटिव। 2 की पावर -2 लगाई, कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4। तो पॉजिटिव ही तो रहेगा, नेगेटिव तो कभी भी नहीं होने वाला है। अब देखो अगर आपने इसका डेरिवेटिव किया सपोज करो, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, e की पावर 2x, और 2x का कितना आ जाएगा, 2। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर x की जगह कुछ भी रख दो आप, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। देखो fx = sin x दिया है, उसने कहा है 3 पार्ट हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में है, डिक्रीजिंग इसमें है, और नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग जो है वो इस इंटरवल में है। अब देखो इसके लिए क्या करा आपने, इसके लिए fx = sin x आ गया। अब ज़रा ध्यान से समझना, ये अलग कॉन्सेप्ट आएगा आपके सामने। fx = कितना आ गया, sin x आ गया, इसका डैश निकाल दिया cos x। अब बस मुझे ये देखना है ये डैश पॉजिटिव कहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पर है, और कांस्टेंट कहाँ पर है। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब इसको चेक करते हैं। देखो अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये पहला वाला जो पार्ट है ना 0 से 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दूसरा वाला जो पार्ट है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, और ये जो तीसरा वाला पार्ट है ये आपका फर्स्ट एंड सेकंड का मिक्स है। तो आप बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब एफ डैश भी पॉजिटिव होगा। बात क्लियर? पहले वाले पार्ट को देखो जरा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया बस इन्होंने। देखो कि x आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया और वहाँ पर कोस पॉजिटिव होगा, तो हमने कहा कि वी हैव एफ डैश ग्रेटर देन 0, सो एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ओके, ना तो यहाँ पर 0 इंक्लूड हो रहा है और ना पर π/2। अगला वाला देख लो, जब उसने यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में 90 से 180 लिया है, तो कोस तो नेगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई साइन और क्या होता है, कोसेगी तो पॉजिटिव होते हैं,
कोस तो नेगेटिव होगा, इसका मतलब एफ डैश जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया है। ओके, और जब दोनों को मिला लेंगे, एक बार बढ़ रहा है, एक बार आपका इंक्रीज हुआ, एक बार घट गया, तो फाइनली क्या रिजल्ट आएगा इस पूरे इंटरवल में? आप कहेंगे भैया पता नहीं चल रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। तो फाइनली सी का फ्रॉम द रिजल्ट 1 and 2 इट इज क्लियर दैट एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इन दिस इंटरवल। ओके, तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन बताता हूँ और उसके बाद सब क्वेश्चन आपको डील करने हैं। इंटरवल वाला, इंटरवल फाइंड कराएंगे आपसे वो। तो आपको क्या करना है इंटरवल के लिए? सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेना है आपको। एफ एक्स का आपने डेरिवेटिव किया, एफ डैश आ गया है, फिर उसको एफ डैश को इक्वल टू 0 लगा देना आप। और ये एक पॉइंट की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट से आप नंबर लाइन, इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे आप। ठीक है, जैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास 2 इंटरवल आ जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक इंटरवल क्या आया, माइनस के इनफाइनाइट से थ्री बाई फोर, और दूसरा कितना आ गया, 3/4 से इनफाइनाइट। ठीक है, एक इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 3/4 और दूसरा 3/4 से इनफाइनाइट तक। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इस इंटरवल के बीच का कोई एक पॉइंट ले लेंगे और उस पर दिखा देंगे कि एफ डैश की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि ये कितना हो गया, 3/4 आ गया है, तो 0 भी कहीं ना कहीं तो होगा ही ना इससे पहले। समझ पा रहे हो? तो आपने क्या करा, आपने देखा कि इस इंटरवल में 0 भी आ रहा है, तो 0 पॉइंट पर इसको चेक कर लेते हैं कि ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो हमने एफ डैश की वैल्यू कितनी है, 4x - 3, 0 रखेंगे x की जगह तो कितना आ जाएगा, -3, तो वो 0 से छोटा हो गया। तो हम कह सकते हैं उस पॉइंट के हिसाब से बोल सकते हैं कि इस इंटरवल पर आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, इसी तरीके से अगर मैं इधर कोई पॉइंट लेना चाहूँ तो इधर 1 ले सकते हैं भाई, 1 ले लो भाई एक पॉइंट। अब 1 पर आपने क्या करा, फिर वही चेक कर लेते हैं, जैसे कि एफ डैश जो है ना कितना आ गया, 4x - 3, यहाँ पर 1 रख दिया आपने x की जगह, तो 4 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 1, और 1 तो 0 से बड़ा है। तो आप क्या कह देंगे कि ये स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो फाइनली जो कंक्लूजन आएगा कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ कि कहाँ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है आपको क्या क्या करना है भाई, आपको एक्सरसाइज के ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो भाई, है ना। अभी प्रॉब्लम आएगी, ये मत समझना कि सर ने तो समझा दिया और हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें, जब आप क्वेश्चन करोगे तभी मुझे प्रॉब्लम का पता चलेगा, क्योंकि मुझे पता है किस में आपको प्रॉब्लम आनी है। और अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे पक्का विश्वास हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन करे ही नहीं है। समझ पा रहे हो? तो आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, 6 तक कर लो चलो सारे, ठीक है। 6 तक आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। 7 से कुछ क्वेश्चन और मैं कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।